औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you guys are doing good and I hope you guys are attending the lectures of An-Nafi portal. जैसे कि आप लोग अब तक फॉर्मेट्स देखते हुए आ रहे हैं कैम्ब्रिज के अंदर कि कुछ जो हैं वो पैसेजेस हैं, कुछ पार्ट्स हैं हमारे कुरानिक सूरास के, जबकि कुछ जो हैं वो इंटायर चैप्टर्स हैं। जैसे वननेस ऑफ अल्लाह में सूरह इखलास आया था, इसी तरह अल्लाह's रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड में भी लर्न अबाउट सूरह फातिहा, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह नास। ठीक है, ये पूरे कंप्लीट चैप्टर्स हमने स्टडी किए थे। इसके बाद अल्लाह's रिलेशनशिप विद द मैसेंजर्स में जो शुरू के 3 पार्ट्स आपने स्टडी किए थे, दे वर इंटायरली द पैसेजेस फ्रॉम द चैप्टर बकरा, सूरह अल बकरा, सूरह माइदा, सूरह अनाम। बट नाउ द 2 रिमेनिंग पार्ट्स आर इंटायर चैप्टर। ठीक है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो सारे जब कोई कंप्लीट चैप्टर हम स्टडी करते हैं तो उनका स्पेसिफिक बैकग्राउंड हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स लर्न द सूरह दोहा ऑल टुगेदर 11 वर्सेस, और 11 वर्सेस को भी फिर हम इंशाल्लाह एज़ यू नो कि एक हमारा सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि पहले पूरी ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन को भी कहाँ पर ब्रेक उसमें आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट की एलिमेंट उस ट्रांसलेशन का, ये तमाम तर चीज़ें पहले हम डिस्कस करते हैं। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी आर गोइंग टू रिवील अबाउट द मेन थीम एंड देन द इम्पोर्टेंस। ओके, सो नाउ सूरह दोहा। बाय द ग्लोरियस मॉर्निंग लाइट। पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड सिर्फ ये समझ लें कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के पास जो रेवल्यूशंस आती थी इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, इट वाज नॉट लाइक अ कंटिन्यूस चेन। ठीक है, क्योंकि द इंटायर कुरान इज सो बिग, और इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्टडी करते हैं किसी बुक को, एक टीचर जब किसी बुक को पढ़ा रही होती है तो वो एक ही दिन में तमाम चैप्टर्स नहीं कवर कराती। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि जब हम ग्रेजुअली व्हेन वी टीच द स्टूडेंट थिंग्स तो वो मेमोराइज उतना ही अच्छा कर पाता है। सेम वाज द केस इन द डिसेंडिंग ऑफ द अल्लाह's बुक। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल कमांडमेंट थी। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमें पढ़ के लगता है दैट यस इट वाज रिवील्ड टू आंसर द पॉलिथिस्टिक बिलीव्स पीपल ऑफ दैट टाइम। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पढ़ के हम रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रॉफिट की उस सिचुएशन को केटर कर रही हैं, या अल्लाह ताला ने जैसे जो आयत जंगों के मौके पे नाजिल की, तो हर एक आयत का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड है। और फिर अदर मिरेकल ऑफ द कुरान इज़ दैट कि इसके अंदर तमाम तर वो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें डाल के भेजी हैं विच इज़ सपोज टू बी द सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर एवरी ह्यूमन। ठीक है, हर इंसान से ये इन जनरल बात कर रहा है, सही है, स्पेसिफिक वे में प्रॉफिट पीस अपॉन हिम से, लेकिन और अरब के लोगों से, लेकिन अगर इन जर्नल देखें तो कुरान की टीचिंग्स हर इंसान के लिए। सिमिलरली ये जो सूरत दोहा थी जब ये नाजिल हुई है, बिकॉज द दोहा इट मीन्स द ग्लोरियस मॉर्निंग। ठीक है, ये सुबह के वक्त को, सुबह की रोशनी की जो है वो इसके अंदर तस्करा मौजूद है कि जब सूरज निकलता है तो ये सूरज की एक्चुअली जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं वद दोहा वाव जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है शुरू के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सुबह की जो है वो सूरज की जो रोशनी है सुबह के वक्त की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं। और ये जो तरीक़ा कार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसी चीज़ पे कसम खा के उसको बयान करने का, सो इट मीन्स कि अल्लाह ताला कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो उसके अंदर बयान करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कसम है धूप चढ़ने वाले वक्त की कह सकते हैं, द मॉर्निंग लाइट। ठीक है, यानी कि जिस वक्त सूरज निकलता है जो उसकी रोशनी होती है तो उस वक्त की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। तो जो मॉर्निंग लाइट यहाँ पे अल्लाह ताला ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को समझाने के लिए दी है कि आफ्टर अ टाइम ऑफ डार्कनेस अ गुड डे हैज़ टू कम। ठीक है, और फिर गुड डे भी इट नेवर पर्टिकुलरली एक्सटेंड दिस टाइम फॉर लॉन्ग आवर्स, बल्कि वो भी एक वक्त आता चला जाता है, फिर वही दोबारा से एक ईयर ऑफ ग्रीफ या फिर एक टाइम, एक सॉरोफुल मोमेंट्स लाइफ में। ठीक है, सैडनेस, ट्रबल्स, ट्रायल्स, तो हर चीज़ टेस्ट के तौर पे इंसान को क्योंकि दी गई है, द गुड टाइम एंड द बैड टाइम बोथ। यहाँ पे क्या हुआ था, वाई दिस सूरा वॉज रिवील्ड, इसका बैकग्राउंड मैं समझा रही हूँ कि जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास जो रेवल्यूशंस आती थी, अगर वो कंटिन्यूस प्रोसेस में आ रही होती तो द होली प्रॉफिट ओवरवेडनाइज्ड हो जाते। ठीक है, वो उसको बेयर नहीं कर पाते क्योंकि इन द डिफरेंट फॉर्म्स द रेवल्यूशंस वर गिवन, और ये आप इंशाल्लाह आगे चैप्टर में भी स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंट फॉर्म्स थी एंड व्हाट टाइप ऑफ द फिजिकल पेन द प्रॉफिट यूज्ड टू बेयर। ठीक है, और कितना मुश्किल होता था अल्लाह ताला के उस कलाम को ऑब्जर्व करना
और सबसे बढ़कर ये कि उसको मेमोराइज़ करना और उसको रिकॉर्ड करवाना अपने स्क्राइब्स से, ठीक है, यानी अपने जो कंपेनियंस थे उनसे। तो ये प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के लिए स्टेज बाय स्टेज, ठीक है, वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया। और ये वो एक ऐसा वक्त आ गया था कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जब बहुत ज़्यादा बेयर नहीं कर पाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस चीज़ का, उस रेवोल्यूशन को एक स्टॉप किया, ठीक है, उसको ब्रेक किया, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जब अल्लाह ताला से मिलने की बात करने की ख्वाहिश करें तब उनके ऊपर जो है वो रेवोल्यूशन को ज़ाहिर किया जाए। या दूसरे सेंस में हम ये भी समझ सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन के असर ऐसा हुआ होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि उनको दूसरा revelation foreign he cannot bear, ठीक है। So for that it was essential for the Allah subhanahu wa ta'ala to break this chain, and that is why when the chain was broken by the Allah, तब क्या हुआ, the people around the Muhammad peace upon him, they started making fun of him, ठीक है, क्योंकि जो लोग थे ज़ाहिर जिनको बिलीव ही नहीं था अल्लाह ताला की ज़ात पे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रब है उसने उनको छोड़ दिया है, ठीक है, भूल गया। तो इस तरह की बातें थी जो मुशरिकाना जो रवैये इख्तियार करते थे लोग, उन्होंने की आइडलिस्टिक बिलीफ वालों ने। और फाइनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए थे, ही हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, वाई अल्लाह वाज नॉट आंसरिंग और सेंडिंग द अदर रिवोल्यूशन। तो उस सिचुएशन में, और बहुत एक डिफ़िकल्ट मोमेंट थी मक्की पीरियड, क्योंकि मक्की पीरियड की ये रिवोल्यूशन है, और बहुत एक डिफ़िकल्ट टफेस्ट टाइम जो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने मक्की पीरियड के अंदर गुजारा, और उसी से रिलेटेड फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वर्सेस नाजिल की। तो इसमें पहले तो मुखातिब ऑफ कोर्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग हैं, द वंस हु आर गोइंग स्पेसिफिकली फ्रॉम द एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, बिकॉज दीज आर लाइक अ कॉमन टाइप ऑफ डिजीज़ नाउ डेज, ठीक है, बिकॉज आई डू बिलीव कि सबको ही पता होगा कि हमारी एज से पहले अगर आप 10 ईयर्स पहले चले जाएं, सो पीपल वर सिंपली अनअवेयर ऑफ द डिजीज़ लाइक एग्जाइटी, ठीक है, और जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है, इट्स बीन स्प्रेडिंग, ठीक है, बहुत तेज़ी से बच्चों में, बड़ों में। तो इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ ऑल अराउंड द सराउंडिंग टेस्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल जकड़ के जिन चीज़ों ने रख दिया है। तो ऐसे मोमेंट्स में इट्स वे बेटर दैट वी मस्ट टर्न बैक टू द ऑलमाइटी, ठीक है, और हम उन लोगों की तरफ भी ध्यान दें जिनको अल्लाह ताला ने कम नेमतें दी हैं, क्योंकि इससे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने एक हदीस कही है कि जिनके पास कम नेमतें, यू मस्ट लुक टूवर्ड्स देम सो दैट वी कुड बिकम मोर ग्रेटफुल एंड क्लोजर टू आवर लॉर्ड। ओके, तो ये पूरे चैप्टर के अंदर आप इंशाल्लाह यही सारा मैसेज स्टडी करेंगे। तो बैकग्राउंड इज सो कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव टू मेंशन दिस बैकग्राउंड इन द मेन थीम, और फिर उसके बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इस सूरह की एक्सप्लेनेशन जो है फिर वर्सेस की हम अपनी मेन थीम में डालेंगे, और फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। सो नाउ ट्रांसलेशन। बाय द ग्लोरियस मॉर्निंग लाइट, ठीक है, यानी उस वक्त अल्लाह ताला ने कसम खाई है जो धूप चढ़ने का, सूरज चढ़ने का, ठीक है, दिन का वक्त हो जाता है। एंड बाय द नाइट व्हेन इट इज़ स्टिल, और रात का वक्त जब वो मुकम्मल तौर पे छा जाए यानी अंधेरा हो जाए। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस के अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कसम खा के बताई। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी चीज़ की कसम खाते हैं कुरान में, इट मीन्स ही वॉन्ट्स अस टू लुक समथिंग डीपर एंड इनटू डीपर, ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स टू एम्फसाइज अबाउट समथिंग ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह ताला फिर थर्ड वर्स में बता रहे हैं अबाउट हिज रिलेशन विद द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, यानी ये दो साइंस अल्लाह ताला ने नाइट एंड डे की इसकी कसम खा ली। अब इसके बाद अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिलेशन बता रहे हैं इन दी नेक्स्ट 3 वर्सेस। योर लॉर्ड हैज़ नॉट फॉरसेकन यू नॉर इज ही डिस्प्लीज, अल्लाह ताला ने उनको भूला नहीं, छोड़ा नहीं, और ना ही कोई ऐसा मामला ताला की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए कि अल्लाह ताला उनसे ना खुश है, ठीक है। क्यों ना खुश होगा? ही इज़ दी फुली वन ऑफ दी beloved मैसेंजर ऑफ दी ऑलमाइटी। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी, कुरान नाजिल कर अल्लाह उनके ऊपर, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर टेस्ट ज़रूर बहुत सारे डाले, बट अल्लाह ताला का ऐसा मामला नहीं है अपने इतने फेवरेट नबी के साथ कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, ठीक है। एंड द ट्रूली द हेयर आफ्टर विल बी बेटर फॉर यू दैन द प्रेजेंट। अब ये वो पॉइंट है जो अल्लाह ताला ने क्लियरली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिक्लेयर किया कि यू मस्ट नॉट गिव एन एयर टू द पीपल ऑफ द पॉलिथिस्टिक बिलीव्स, जो वो फन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसल्ट करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके ऊपर मुहावरे कस रहे हैं, ठीक है, उनके बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे नाउज़ुबिल्लाह उनके लिए मैट, पोइट, ठीक है, और मैजिशियन, इस तरह के उन पे ताने कसे जाते थे। और जब ये एक ब्रेक आ गया रिवोल्यूशन के, तब तो उनको और मौका मिल गया कहने का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनको भुला दिया। तो ये वो वक्त था, ये वो पूरी लाइन है जिसमें समरी आ रही है ये समझाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो भी उन्होंने करना है इस दुनिया में वो भी कर रहे हैं और आप भी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। बट फॉर यू व्हाट इज़ बेटर फॉर अस एज अ बिलीवर, इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड दैट आवर ऑल एफर्ट्स शुड बी रिगार्डेड टूवर्ड्स द हियर आफ्टर, ठीक है। हमें अपनी तमाम एफर्ट्स को उस दिन के लिए रिगार्ड करना चाहिए, बिकॉज हम इस दुनिया में जो भी एफर्ट करेंगे वो हम वहाँ पे पालेंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट वे बेटर कि हम दूसरों की बातों पे फोकस करें जो हमारा फ़न उड़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग दीन में आ जाते हैं उनका भी बहुत मजाक उड़ता है, ठीक है। लोग कोई अच्छा काम करें तो बहुत से लोग बहुत ताने मारते हैं कि वो मतलब देयर इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेज जो कि कहते हैं जब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सो दीस काइंड ऑफ स्टूपिड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर तो आपको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हर इंसान से स्पेसिफिकली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि एक दिन वो आएगा, ठीक है, देयर इज़ अ डे ऑफ द हेयर आफ्टर, जिसके लिए हर इंसान को मेहनत करनी है। तो जो मुशरिक हैं दे विल गॉट टू नो उन्होंने क्या किया और आप जान लेंगे कि आपने क्या किया, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आप उस दिन के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं, उस दिन काम करें, बिकॉज दैट डे इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट जजमेंट, ठीक है। तो उस दिन के लिए हर इंसान को अपने लिए मेहनत करनी है। नेक्स्ट लाइन, एंड सून योर लॉर्ड विल गिव यू सो दैट यू विल बी प्लीज। जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने एक तरह से वादा किया कि बहुत कुछ उनको दिया जाएगा। अब ये क्या कुछ है वी आर गोइंग टू रिवील इंशाल्लाह। डिड ही नॉट फाइंड यू एन ऑर्फन। अब यहाँ से जो वर्स स्टार्ट हो रही है वर्स नंबर 6 से लेके वर्स नंबर पर्टिकुलरली 6, 7, 8, ठीक है। तो ये 3 वर्सेस जो आ रही हैं शुरू की 5 वर्सेस में, पहली 2 वर्सेस इट्स अबाउट द क्लियर साइंस ऑफ अल्लाह, ठीक है। जो इनको देखेगा, इन पे गौर व फिक्र करेगा, वो अल्लाह ताला तक भी पहुँचेगा, अल्लाह ताला की अपनी लाइफ की सिचुएशन को रिलेट करेगा कि नथिंग इज़ गोइंग टू रिमेन फॉर एवर, नॉट इवन द गुड टाइम, नॉट इवन द बैड टाइम, ठीक है। पहले तो 2 साइंस का मतलब ये है। उसके बाद एक कन्वर्सेशन डायरेक्टली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से और हर उस इंसान से की जा रही है जिसकी उसके सोसाइटी में, उसकी फैमिली में जिसकी इंसल्ट होती है, ठीक है, जिसको लोग उसके रिलीजियस एक्ट्स या किसी भी वजह से उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को इसमें देखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ नेवर पर्टिकुलरली forgotten about anyone, ठीक है। He is counting everyone's deed because on the day of the judgment everything will be clear, ठीक है, and everyone should work for that day। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि देयर आर न्यूमरस ब्लेसिंग्स दैट हैज़ बीन गिवन टू दी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायल का वक्त ही उन पर रहा है, बल्कि अब वो ब्लेसिंग्स हैं जो प्रॉफिट को पीस बी अपॉन हिम को काउंट करवाई जा रही हैं। एंड थ्रू द प्रॉफिट इट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम भी अपनी लाइफ में देखें कि क्या क्या ब्लेसिंग्स थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ठीक है। और ये सूरा स्पेसिफिकली स्कॉलर्स इसको रिगार्ड करते हैं सूरा को कि इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ द एंजाइटी, डिप्रेशन, यू शुड लुक डीपर इनटू द वर्सेस ऑफ दिस सूरा and you will eventually realize how Allah has blessed you in so many ways and how you should be grateful, and then what is your duty, okay. Now the verse number 6, did he not find you an orphan and give you shelter। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बचपन से लाइफ देखें तो बिफोर हिज बर्थ द फादर पास्ड अवे, ठीक है। फिर ही वॉज गिवन इन द कस्टडी ऑफ द हलीमा सादिया फ्रॉम द मदर, ही वॉज रिटर्न बैक, देन आफ्टर द मदर ही वॉज गिवन इन द कस्टडी ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, देन फ्रॉम अब्दुल मुत्तलिब टू अबू तालिब, ठीक है। और फिर प्रॉफिट उठ के 10th ईयर तक अबू तालिब रिमेन्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर फॉर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उसी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के मामलात भी, ठीक है। तो ये तमाम काम अल्लाह ताला ने प्रॉपर चैनल, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अकेला नहीं छोड़ा, ठीक है। तो हर इंसान को अपनी अपनी ब्लेसिंग्स को देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने उसको किस किस तरीके से ब्लेस किया हुआ है। एंड ही फाउंड यू वेंडरिंग एंड ही गेव यू गाइडेंस बिकॉज अ टाइम केम बिफोर मेडिटेशन इन द केव हिरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रू ड्रीम्स आते थे, ठीक है, और वो ट्रू ड्रीम्स ने उनको वहाँ तक लेके चले गए टिल द केव हिरा, जहाँ पे वो बैठते थे, where he used to sit, relax, and he used to particularly ponder over the conditions of his society for long hours। और इसमें ये भी आता है कि बाकायदा चंद दिनों का मामला तक हो जाता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे रहते थे जब तक उनका खाना पीना ख़त्म नहीं हो जाए। एंड देन वन डे अल्लाह रिवील्ड, अल्लाह गिव हिम द गिफ्ट ऑफ द प्रॉफिटहुड, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दूसरी बड़ी नेमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है।
एंड ही फाउंड यू इन नीड एंड मेड यू इंडिपेंडेंट। अब ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने उनकी जो कॉल थी उसको आंसर किया। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा इशारा इस चीज़ की तरफ भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो कंपेनियंस को एबेसिनिया माइग्रेशन की तरफ भिजवाना, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो सपोर्टर्स उनके बनते चले गए, मक्का के अलावा लोग, ठीक है, स्पेसिफिकली मदीना वाले, सही है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा भी नहीं था, सिर्फ ज्यूज से सुन सुन के दे केम टू नो अबाउट द लास्ट मैसेंजर। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रिमाइंड कराने अपनी ब्लेसिंग्स की। अब वो 3 लास्ट की वर्सेस में अब वो काम आ रहे हैं जो हर इंसान ने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए अपने अपने स्टेटस के हिसाब से, ठीक है, अपनी वेल्थ के हिसाब से, अपनी फिजिकल पावर्स के हिसाब से हर इंसान को ये 3 काम अपनी अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे। ओके, वो क्या क्या काम है? देयरफॉर डू नॉट ट्रीट द ऑर्फन्स विद द हार्शनेस, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग ऑफ द प्रॉफिट। एक हदीस है जो हम इंशाल्लाह कैम्ब्रिज में भी स्टडी करेंगे कि द वन हु ट्रीट्स द ऑर्फन इन द गुड मैनर्स, द वन हु ब्रिंग्स देम अप, that person and the Prophet Muhammad peace be upon him will be close to each other like the 2 fingers, like the first finger and the middle finger। तो इतनी क्लोजनेस होगी उसकी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ पैराडाइज में। तो ऑर्फन्स को अच्छा ट्रीट करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दे डोंट हैव फादर मदर, ठीक है, अगर उनके फादर मदर नहीं है, जो कि फादर मदर एक बहुत ज़्यादा मर्सीफुल नेचर के साथ अल्लाह ताला ने उनको क्रिएट किया है, ठीक है। अगर वो किसी बच्चे के मर जाते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी उनके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, जो भी अवेलेबल है, और इंसानियत के नाते भी सबकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं नॉट ड्राइव द बैगर अवे। दिस इज़ नॉट अबाउट द कॉमन बैगर्स दैट वी आर सीइंग इन आवर सोसाइटी, नो, नॉट एट ऑल। दीज आर द बैगर्स पर्टिकुलरली जो जिनके पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, जिसको हम साइल कहते हैं पर्टिकुलरली, यानी वो मांगने वाले जो अगर आपके दरवाजे तक आएँ, आपको कहीं पे भी मिल जाएं या आप उनको पहचान सकें। अव्वल तो ये कि भीख नहीं मांग रहे होंगे, ठीक है, ये अपनी उस ज़रूरत का सवाल कर रहे होंगे जो हकीकतन उनको होगी। तो ऐसे किसी भी ज़रूरतमंद को ठुकराना नहीं है हमें, बट टेल अबाउट द बॉन्टी ऑफ योर लॉर्ड। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तमाम इंसानों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बजाय इसके कि हम नाशुक्री करें, ठीक है, बजाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिलेटेड या लोगों से रिलेटेड सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहें, बट इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी ऑल नीड टू एडमिट आवर ओन फ्लॉस, ठीक है, वी नीड टू एडमिट द बाउंटीज दैट हैज़ बीन बेस्टोड अपॉन अस बाय द ऑलमाइटी। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी डिटेल सूरा दैट वी हैव डिस्कस टुडे। और इसके बाद इसकी आप पॉइंट्स टू एनालाइज देखेंगे on your screens that this surah is actually a consolation for the Prophet Muhammad peace be upon him. Then blessings and favors to Muhammad peace be upon him are discussed in this surah. Then Allah is actually demanding all of us that if he has given you something, it is your duty that you need to serve the Allah's creation, ठीक है, because हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान से 2 चीज़ों के राइट्स के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। द वन इज़ दी हुकूकुल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह की क्या राइट्स थे, वर्शिप है, फास्टिंग है, सलाह है, ठीक है, ज़का है, हज है, तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द राइट्स ऑफ द अल्लाह। उसके बाद राइट ऑफ द ह्यूमैनिटी, हुकूकुल इबाद, इसके बारे में भी हमसे आखिरत में सवाल होगा। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स अकॉर्डिंगली, ओके, बिकॉज हम में से कोई भी इंसान अकेला दुनिया में आ तो गया है, ठीक है, लेकिन जब वो जिस सराउंडिंग के अंदर भेजा गया है तो हम कहीं ना कहीं इंसानों से ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बिल्कुल ही अकेला रह रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा इनकाउंटर लोगों के साथ ज़रूर होता है। तो हमें उनसे बेहतर रवैया रखना, उनको अच्छी तरह ट्रीट करना, स्पेसिफिकली लेस प्रिविलेज कम्युनिटी को, ऑर्फन्स हो गए, नीडी हो गए, ठीक है, जो किसी भी तरीके से विडोज़ हो गई, ठीक है, तो ये अब हमारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम लोगों की। Now, I hope the translation is very clear to you people. Now, main theme. This chapter is early Meccan revelation which talks about consolation and Allah's assistance for Muhammad peace be upon him, but in general to every man, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिकली तो ये हदीस, ये सूरह जो जब नाजिल हुई थी, इसका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करना था, उनको उम्मीद दिलाना था, होप दिलाना था। लेकिन बहरहाल जर्नल तो जाहिर सी बात है, हर इंसान जो कुरान पढ़ रहा है तो वो उससे अपने लिए मैसेज ज़रूर हासिल करता है, ओके। तो हर उस इंसान के लिए है जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में है, ठीक है, जिसको किसी भी बात से कोई तकलीफ, सदमा पहुंचा है, सो ही मस्ट पॉन्डर अपॉन द वर्सेस ऑफ द चैप्टर सूरह दोहा। Traditions reported that due to some interval between the revelations, unbelievers mocked the Prophet,
पीस अपॉन हिम बाय सेइंग दैट मोहम्मद्स लॉर्ड हैज़ अबैंडन्ड हिम, ठीक है। तो ये वो स्टेटमेंट थी जो मुशरिकीन की तरफ से आती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनको छोड़ दिया है, और अल्लाह ताला ने ये ब्रेक जो की थी चेन, तो इसका सिर्फ मकसद ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकें, इतनी पावर्स उनमें दोबारा आ जाए कि वो वही के नज़ूल के वक्त जो उनकी कैफियत होती है उसको वो ओवरकम कर सकें, ठीक है। सो अल्लाह क्लैरिफाइड दैट इट वाज एसेंशियल फॉर मोहम्मद पीस अपॉन हिम टू रीगेन स्ट्रेंथ, although one should learn powerful message behind signs of Allah, that is morning light refers to a period of break to stillness or a beginning of new chapter. Similarly, night appears to give peace to mind and soul. They both sums up that nothing remains forever. और कोई भी इंसान कितना भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, हर इंसान के लिए जहाँ भी दुनिया में वो रहता है, डे का टाइम भी है, नाइट का टाइम भी है, ठीक है। ये पहले भी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो डे टाइम से उसको अंदर एक होप आनी चाहिए, और नाइट टाइम से उसको अल्लाह ताला ने नाइट का वक्त ऐसा बनाया है कि हम इसके अंदर पीस हासिल करें, ठीक है, हम इसमें सुकून हासिल करें। फिर नाइट में तहज्जुद का क़याम की तरफ भी इशारा यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप उसमें अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाएं, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन अल्लाह डिसेंड्स ऑन दी लास्ट ऑफ द हेवन, ठीक है। तो अल्लाह ताला से कनेक्शन का बेहतरीन वो वक्त होता है व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, ठीक है। आपने यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी एंड नीड टू स्टार्ट वर्शिप हिम, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी पावर्स रखी हुई हैं इस डे और नाइट टाइम के अंदर अंदर ही, ताकि इंसान इन साइंस को देखते हुए जान सके कि कुछ भी ना अच्छा टाइम ज़्यादा देर के लिए रहेगा ना बुरा टाइम, ओके। देन वर्ड्स हेयर आफ्टर इज़ बेटर प्रूव टू बी अ मिरेकल इन द मोहम्मद मिशन। और ये जो अल्फाज अल्लाह ताला ने यहाँ पे रखे इस सूरा में, विच इज़ दी कोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सूरा, कि हेयर आफ्टर इज़ बेटर, ये हर उस इंसान के लिए है कि जो वो समझता है कि मे बी उसके साथ दुनिया में गलत हो रहा है तो आखिरत में भी गलत होगा। नो, जब उसके साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है तो अल्लाह ताला is counting everything. Allah Ta'ala is watching your deeds. Allah Ta'ala is watching other deeds, other intentions as well. And Allah Ta'ala is the one who is going to do justice with you on the day of the judgment. ठीक है, so it's way better. We should all work in order to please our Lord. Whatever please Him, we need to work towards Him. ठीक है, और यही अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में भी उनके लिए बहुत करामत साबित हुए, whether in terms of increasing his followers, ठीक है। चाहे आप ये देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनिशियली क्या फॉलोअर्स थे, ठीक है, लेकिन करते 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 अल्लाह ताला ने उनको मदीना पहुंचा दिया, मदीना से फिर वो बात पूरे अरब, और अरब से आप देखें कि दुनिया भर में कितने सारे मुसलमान आबाद हैं, एंड एवरीवन, चाहे वो लोएस्ट फेथ का भी इंसान क्यों ना हो, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है, जानता है, ठीक है, बग़ैर देखे भी हम उन पर ईमान रखते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज, अल्लाह ताला ने अपना मैसेज उनके ज़रिए दूर दराज हर इंसान तक पहुँचाया। एंड डोमिनेंस ऑफ द मुस्लिम्स ओवर द लैंड, और मुसलमानों को सरज़मीन अरब के ऊपर एक उभरती हुई कुव्वत भी बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है। तो तमाम तर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन की वजह से थे जो उनको दिया गया था। और ये क्यों हुआ? बिकॉज प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज वर्किंग टुवर्ड्स दी हेयर आफ्टर, ठीक है। ही वाज नॉट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, अपने नाम अपने फेम के लिए नहीं, बल्कि ही वाज एंटायरली वर्किंग फॉर दी हेयर आफ्टर। Lastly, it reminds Muhammad peace upon him to count Allah's favor and serve mankind in similar way for his efforts to be rewarded by the merciful Lord only। और लास्ट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक क्लियर मैसेज इस सूरा में मिला है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आप पे तमाम तर अपनी करामात नाजिल की हैं, फ्रॉम द डे यू वर बॉर्न टिल द प्रॉफिटहुड, एंड देन सो इन द सिमिलर वे यू नीड टू सर्व और दी पर्टिकुलरली सर्व द ह्यूमैनिटी, ओके। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है importance of the main theme. For every anxiety and depression, this surah serves as a great reminder to all hopeless and distressed soul, those who sometimes become negligent of the blessings of the Almighty, ठीक है। क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है, किसी की अल्लाह ना करे औलाद मर जाए, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए, वाइफ की डेथ हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से कोई बुरा हादसा पेश हो जाए आपके साथ, आपकी जॉब चली जाए, ठीक है, कोई भी बुरा इंसिडेंट आपके साथ ज़िंदगी में पेश आता है, ड्यू टू विच यू गो इनटू द डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, स्ट्रेस में, तो ये सूरा उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। कुरान इटसेल्फ क्लेम्स कि वो एक ट्रीटमेंट के तौर पे लोगों के लिए है, ठीक है। इट अफर्म्स मुस्लिम्स बिलीव इन हेयर आफ्टर एज द जजमेंट गिवर अल्लाह विल नॉट रिजेक्ट एनी ऑफ द गुड डीड, ठीक है। हमारा आखिरत पे ईमान बढ़ाती है ये सूरा। एक ही स्टेटमेंट आई है लेकिन उससे आखिरत पे कामिल यकीन हो गया कि यस, the bad day are going to particularly be justified only by the Allah subhanahu wa ta'ala।
Allah wants men to remain firm and patient under all circumstances because after every night of stillness there is always awaited a glorious morning. Allah Ta'ala ने trials दिए ही इसीलिए हैं so that he could test everyone. This is stated in the Surah Mulk as well कि ज़िंदगी जो बनाई गई है it is just like a test. ठीक है, इसका कोई और मकसद नहीं है. तो आप बस ये समझे that you are sitting in the examination hall after the period is as soon as the बेल रिंग्स, ठीक है, जैसे कि बेल बजेगी एग्ज़ाम ओवर और फिर आपका रिज़ल्ट का वेट करेंगे. तो इसी तरीके से बुरे वक्त में हमें पेशेंस हमारे लिए इज़ द की. ठीक है. अ मैन मस्ट प्रोक्लेम बाउंटीज ऑफ द गॉड, start serving him more, increase worship, supplications, glorify him because these are the attributes of true believers. मुश्किल वक्त हो, गुड वर्क हो, गुड टाइम हो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने आप से अटैचमेंट के लिए 5 डेली सलाह का ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है, सप्लिकेशंस का डोर खुला हुआ है हमारे लिए. ठीक है. इसी तरीके से जितना हो सके उसको रिमेंबर करना, उसको याद करना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ ट्रू बिलीवर. ओके. All bounties of Lord should be passed on to His creations so well we shall not be harsh and mazer towards helping others. और जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा है उसको दूसरों तक भी पहुंचाया जाए, उसमें हमें कोई कंजूसी नहीं इख्तियार करनी है. A good believer will always find ways whether it be difficulty or ease in extending his help to all less privileged communities. और यकीनन जो कामिल ईमान वाला होगा उसको पता होगा कि अगर मुझे भूख लगी है, भले मेरे पास पैसे कम है, खाना कम है, और उसके सामने कोई नीडी इंसान खड़ा हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपेनियंस की हमें एग्जाम्पल मिलती है अपनी लाइफ की कि उन किसी साहिल को ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी ज़रूरत को तर्क कर दिया. तो इस तरह की एग्जाम्पल्स हमें कंपेनियंस की लाइफ से भी हासिल करनी चाहिए. और गुड बिलीवर का भी एटीट्यूड ये होगा कि चाहे अच्छा उसके साथ वक्त हो, बुरा वक्त हो, ही इज़ गोइंग टू एक्सटेंड हेल्प फॉर एवरीवन. ठीक है. कुरान सेज द राइटर्स आर दोज, यानी कि ईमान वाले, यकीन वाले वो हैं. नेकोकार कौन है? जो कि हु फीड द पुअर, गरीब को खाना खिलाते हैं. द ऑर्फन एंड द कैप्टिव्स फॉर द लव ऑफ गॉड. और वो क्यों खिलाते हैं इन ऑर्फन्स और कैप्टिव्स को भी? कैप्टिव्स हैं जो कैद में होते हैं. ठीक है. प्रिजनर्स आप इसको कह सकते हैं, ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्योंकि मोहब्बत रखते हैं, उनको पता है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है मुझे ये आगे भी देना है. सेइंग वी फीड यू फॉर द सेक ऑफ गॉड अलोन. और वो खुद इस बात को कहते भी हैं वो लोग कि हम अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के लिए तुम्हें खिला रहे हैं. वी सीक फ्रॉम यू नाइदर रिवॉर्ड नॉट थैंक्स. और ये वो काम है जिसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी जनरॉसिटी की, जनरस की डेफिनेशन भी बताई थी कि जनरस एक्चुअली वो होता है जिसके पास कुछ हो वो दे, लेकिन इन रिटर्न ही शुड नॉट एक्सपेक्ट अ वर्ड ऑफ थैंक. और ये कुरान की भी स्टेटमेंट है जो कि इस वक्त आपके सामने आ रही है वर्सेस. ओके. सो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को. फॉर दी नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर काइंडली स्टे कनेक्टेड. लास्ट लेक्चर फॉर द कुरानिक पैसेजेस. ओके. नॉट फ्रॉम द ऑल सब्जेक्ट्स बट एनीवेज उसके लिए आप लोग कनेक्टेड रहें नाफिक के पोर्टल से. एंड आई होप यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट इन द लास्ट ऑफिस सेगमेंट एज वेल. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा.